आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4.3 गोल्डन चैन है ना। इसके जो वार्मिंग अप है, चिट चैट के जो क्वेश्चन है, सारा का सारा चैप्टर आज ही कंप्लीट करेंगे। जो इंग्लिश वर्कशॉप है ना, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा है ना, लेकिन एक ही बार में सारा चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चिट चैट के क्वेश्चन से। ओके, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर गोल्डन चेन है ना, वार्मिंग अप जो चिट चैट की क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है, डू यू हैव एन ओल्ड फ्रेंड? क्या आपके कोई ओल्ड फ्रेंड है स्टूडेंट, है ना, ये पूछा है। डू यू हैव, कोई ओल्ड फ्रेंड है आपका पुराना? यस आई डू हैव एन ओल्ड फ्रेंड। हाँ, मेरा एक ओल्ड फ्रेंड है, ठीक है ना, जरूर है, इसलिए यहाँ डू लगा के बोला है, जोर देखिए। What is needed for friendship to grow? कौन सी चीज जरूरी है फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने में, है ना? म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल मतलब आपस में, है ना, आपस में विश्वास होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी फ्रेंडशिप क्या हो, और ज्यादा ग्रो करे और ज्यादा बढ़ सके आपस में, ठीक है ना। हाउ डू यू फील इफ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड? जब आपका कोई फ्रेंड नहीं होता तो आप कैसा फील करते हो? आंसर देखो, आई फील लोनली एंड डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अकेला सा, बिल्कुल ना, अकेला और डिसोलेट महसूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, डिसोलेट मतलब बिल्कुल वीरान सुनसान, है ना, ऐसा फील करते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट। वाई डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स? आप, कंपनी का मतलब होता है साथ, ग्रुप, है ना, जो आपके फ्रेंड होते हैं। देखो, वाई डू यू स्पेंड, आप क्यों खर्च करते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय अपना क्यों बिताते हैं, स्पेंड करते बिताते हैं, कहाँ बिताते हैं? इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स लोग की कंपनी में। कंपनी का मतलब होता है ग्रुप में, उनके साथ, है ना। तो आंसर देखो, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ जॉय। जो फ्रेंड्स लोग के साथ हम जो अपना समय बिताते हैं ना, वो क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ जॉय, ये खुशियों का खजाना है, सोर्स है ना। वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, और सोरो एंड जॉय। देखो, वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स ऑफ सोरो एंड जॉय, जो अपने दुख की फीलिंग्स है, जो खुशियों की, हैप्पीनेस की फीलिंग्स है, इन फीलिंग्स को हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे क्या है, वाई डू वी शेयर सीक्रेट्स, हैप्पीनेस एंड शोरोज विद आवर फ्रेंड्स, है ना। हम क्यों शेयर करते हैं अपने जो सीक्रेट है ना, कुछ सीक्रेट है हमारे, राज की बातें, अपनी खुशियां हैं, अपने दुख है, अपने फ्रेंड के साथ, विद आवर फ्रेंड। क्यों शेयर करते हैं? आंसर देखो, बिकॉज दे आर ट्रस्टेड वंस, वे ऐसे होते हैं जिन पर हम विश्वास कर सके। ट्रस्टेड मतलब होता है ट्रूथफुल, है ना, वो विश्वास करने लायक होते हैं फ्रेंड हमारे। इफ वी शेयर सोरो, इट इज लेजेंडेड, एंड इफ वी शेयर जॉय, इट इज डबल्ड। देखो, देखो, लेजेंड का मतलब होता है लेस, लेसर से बना है, लेजेंड मतलब कम होना। देखो, हाँ, देखो क्या होता है, इफ वी शेयर सोरो, अगर हम दुख शेयर करेंगे ना, तो इट इज लेजेंड, वो कम हो जाएगा, लेजेंड मतलब कम हो जाएगा। एंड इफ वी शेयर जॉय, अगर हम शेयर करेंगे कुछ खुशी की बात, अच्छी बात, तो इट इज डबल, तो ये और भी डबल हो जाएगी, ठीक है ना, फ्रेंड के साथ शेयर करने में ऐसा होता है स्टूडेंट। अब आपको क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्या बोला है, राइट 5 पॉइंट्स ईच अबाउट डूज एंड डोंट्स इन ट्रू फ्रेंडशिप। जो आपकी सच्ची मित्रता होती है ट्रू फ्रेंडशिप में, तो क्या चीजें वहां करनी चाहिए, डूज, है ना, ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जो सच्चे मित्रों के बीच में होती है, अच्छे फ्रेंड्स के बीच में। और यहाँ पर लिखा है डोंट्स, मतलब कौन सी चीजें जो नहीं होनी चाहिए दो अच्छे फ्रेंड के बीच में। तो देखते हैं क्या चीजें होनी चाहिए ट्रू फ्रेंड्स के बीच में, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। आंसर देखो, हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। अच्छे फ्रेंड क्या होते हैं? सहायता करते हैं ट्रबल के समय, मुश्किल के समय में, ठीक है ना। शेयर्स सोरो, अपना दुख प्रकट करते हैं, शेयर करते हैं अपने साथ, है ना, कोई समस्या हो तो अच्छे फ्रेंड। शेयर जॉयस, उनको कोई खुशी की बात है तो अपनी हैप्पीनेस भी शेयर करते हैं, अच्छे फ्रेंड की एक खासियत होती है ना। इज रेडी टू सेक्रीफाइस, और अपनी कोई भी चीज सेक्रीफाइस करने के लिए, त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए वो तैयार होते हैं, अपने दोस्त की मदद के लिए, अपना भी तो अगर थोड़ा बहुत उनको नुकसान उठाना पड़े अपने दोस्त के लिए तो उठाते हैं, ठीक है ना। शेयर सीक्रेट, और अपने जितने भी सीक्रेट है वो शेयर करते हैं। अच्छे फ्रेंड जो होते हैं ट्रू फ्रेंडशिप में क्या होता है कि फ्रेंड लोग अपने आपसी शेयर क्या करते हैं, अपने सीक्रेट को शेयर करते हैं फ्रेंड आपस में। टेक्स इनटू अ राइट पाथ, और सही रास्ते पर लेकर के जाते हैं। अगर आपका कोई ट्रू फ्रेंड है तो आपको हमेशा अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएगा, सही एडवाइस देगा आपको, ठीक है ना। डोंट्स, क्या नहीं होना चाहिए? अगर ट्रू फ्रेंड है तो वो लोग क्या नहीं करते आपस में, अलाव यू, अगर आपका कोई ट्रू फ्रेंड है तो क्या करेगा वो क्या नहीं करेगा, अलाव यू टू कॉपी आंसर इन एग्जाम।
अच्छे फ्रेंडशिप वो क्या करेगा, डोंट्स जो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उनको, अलाव यू, वो आपको अलाव करेंगे टू कॉपी आंसर इन एग्जाम, कि आप एग्जाम में क्या करो कि उनकी कॉपी से आंसर लिख लो, चीटिंग कर लो, इस बात को अलाव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्लियर है। मिसगाइड यू, आपको मिसगाइड करेंगे, जो आपके ट्रू फ्रेंड नहीं है, जो बैड फ्रेंड्स है ना, वो आपको मिसगाइड करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए ना। परमिट यू टू लिव अ डिसोनेस्ट लाइफ, आपको परमिट करेंगे मतलब आपको परमिशन देंगे, आपका उत्साह बढ़ाएंगे और क्या कहेंगे आपको, आप जियो कैसी लाइफ जियो, डिसोनेस्ट लाइफ मतलब बेईमानी वाली जिंदगी जियो। बिट्रे यू, आपको क्या करेंगे, बिट्रे मतलब धोखा देंगे वो, ठीक है ना। हेल्प यू इन एनी अनफेयर वेज, आपकी हेल्प करेंगे वो भी गलत तरीके से, ठीक है, आप गलत काम भी कर रहे हैं तो उसमें आपकी सहायता करेंगे, ठीक है ना। अलाव यू टू डिसोबे एल्डर्स, आपसे कहेंगे कि आप क्या करो, अपने बड़ों का सम्मान मत करो, उनको डिसोबे ओबे करो, ठीक है ना। तो ये डोंट्स है जो नहीं होने चाहिए अच्छी फ्रेंडशिप में, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आगे क्या है स्टूडेंट, देख लेते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ बहुत खास चीज सीखने वाले, ग्रामर से रिलेटेड है, और आपके बुक में इंग्लिश वर्कशॉप में जो 7th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी इसी को समझने के बाद बन पाएगा। इसको समझने के बाद देखो क्या है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट व्हेन देयर occurs a comparison in the lines of a poem, the figure of speech in that line is a simile। जब भी क्या होता है स्टूडेंट, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, किसी भी पोएम में कोई लाइन में कोई भी लाइन लिखी हुई है ना, पोएट ने लिखा हुआ है और दो चीज के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वहां पर सिमिली नाम की एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, एक तरीका होता है सिमिली नाम का, वो यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हमें पता ही है, जैसे कि देखो कोई स्टार है ना, वो ऐसा चमक रहा है, बिल्कुल कोई इंसान है बहुत ज्यादा शाइनिंग दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर एज ब्राइट एज अ स्टार, सही बात है। या कोई चीज है बहुत चमक रही, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एज ब्राइट एज अ स्टार, वो इतनी ब्राइट है जैसे कि कोई तारा हो, इतनी चमक रही जैसे कि स्टार हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एज एज वाला स्ट्रक्चर यूज किया यहाँ पर, एज वाला, ठीक ठीक है। ये कंपैरिजन किया हमने किसी चीज का, अगर वो बहुत ज्यादा ब्राइट लग रही तो तारे से कंपैरिजन कर लिया, स्टार से, ठीक है ना। हाँ, कैसे कंपैरिजन किया, एज वाले स्ट्रक्चर से। और सेकंड लाइन में देखो, टॉल जस्ट लाइक अ ट्री, जैसे बहुत कोई ऊंचा इंसान है तो हम क्या बोलेंगे, यू आर टॉल जस्ट लाइक अ ट्री, तुम इतने ऊंचे हो जैसे कि कोई पेड़, लाइक अ ट्री, है ना। देखो लाइक के साथ यूज कर दिया है पर, LIK, लाइक का मतलब के जैसा, किसके जैसा, लाइक अ ट्री, पेड़ के समान, समझ में आ गया है ना। तो यहां पर देखो दोनों लाइन में कंपैरिजन हुआ है, यहां पर एज वाला स्ट्रक्चर यूज किया है, यहां पर लाइक वाला स्ट्रक्चर यूज किया है। तो जहां पर एज और लाइक का यूज करके कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर लगता है सिमिली, वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच लगती है, सिमिली, समझ में आ गया। लेकिन एक और तरीका है कंपैरिजन करने का स्टूडेंट, जहां पर हम एज का भी यूज नहीं करते और लाइक का भी यूज नहीं करते, लेकिन तब भी वहां पर कंपैरिजन होता है, हालांकि इस स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं करते लेकिन होता है, तो वहां हम जो यूज करते हैं तरीका कंपैरिजन करने का, उसको बोलते हैं मेटाफोर। समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गई ये चीज। जैसे कि देखो, रिया इज द स्टार ऑफ अवर क्लास, रिया क्या है, हमारे क्लास की स्टार है, तो रिया का कंपैरिजन किससे कर दिया, ये देखो, ये रिया का कंपैरिजन स्टार से किया, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला ना, रिया इज एज गुड एज अ स्टार ऑफ क्लास, ऐसा तो नहीं बोला ना। रिया इज एज इंटेलिजेंट लाइक अ स्टार, लाइक अ मतलब देखो उसके इंटेलिजेंस को ऐसा नहीं बोला कि लाइक अ स्टार, इस टाइप से कुछ नहीं बोला, तो ना तो लाइक का यूज किया ना ही एज का यूज किया, और तब भी रिया की तारीफ कर रहा है, सही बात है। तो यहाँ पर हमें तो समझ में आ गया, रिया का कंपैरिजन स्टार से हो रहा है, और ना तो एज यूज किया है या लाइक भी यूज नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर मेटाफोर यूज किया है। तो इस लाइन में क्या है, मेटाफोर यूज हुआ है। ये मेटाफोर क्या है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी एक तरीका है कंपैरिजन करने का, ठीक है। यहाँ पर देखो, लाइफ इज अ गेम प्ले इट वेल, लाइफ क्या है, एक गेम है, इसको अच्छे से खेलो, तो लाइफ का कंपैरिजन गेम से कर दिया, लेकिन एज का भी यूज नहीं किया और लाइक का भी यूज नहीं किया, मतलब सिमिली यहाँ पर नहीं है, तो मतलब क्या है, यहाँ मेटाफोर लगा हुआ है। क्लियर है ये चीज, समझ गए है ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है, अब आपको यहाँ एक्सरसाइज करना है, अब क्लियर हो जाएगा सब। नाउ से, अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली एंड विच कंटेन मेटाफोर। मतलब यहाँ जो सेंटेंस है 7, यहाँ पर भी कंपैरिजन किया है, हर सेंटेंस में कंपैरिजन मिलेगा आपको, लेकिन आपको बताना है कि कहाँ पर सिमिली के थ्रू कंपैरिजन किया है और कहाँ पर मेटाफोर। बहुत ही आसान स्टूडेंट, देखो कैसे,
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ट्विंकल ट्विंकल मतलब टिमटिमा रहे हैं छोटे छोटे तारे, है ना। लाइक अ डायमंड, एक डायमंड के जैसे, हीरे के जैसे, कहाँ पर, आसमान में। अब यहाँ पर लाइक आ गया, लाइक अ डायमंड, लाइक अ ट्री, समझ में आ गया, पिछले इसमें था। तो लाइक आ गया, मतलब यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया है, यहाँ ब्लैंक स्पेस करके आप क्या लिखोगे, सिमिली, SIMILE, क्या लिखोगे, सिमिली। क्लियर है। सेकेंड में क्या यूज किया है, द स्टॉर्मी सी एज डार्क एज कोल। जो तूफान से भरा हुआ समुद्र है वो इतना काला दिख रहा है जैसे कि क्या हो, कोयला हो। तो यहाँ एजेस वाला स्ट्रक्चर कर दिया और समुद्र का कंपैरिजन कोल से कर दिया, कोयले से। समझ में आ गया। यहाँ पर स्टार का कंपैरिजन डायमंड से किया था, तो कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन एजेस वाले स्ट्रक्चर से, तो यहाँ पर क्या लगेगा स्टूडेंट, आप खुद ही बता दीजिए, सिमिली ही लगेगा। ठीक है ना। ओल्ड माइटी ट्री योर ब्रांचेस स्पैन द स्काई। देखो यहां पर स्टूडेंट ना तो एजेस लगाए ना लाइक लगाए, लेकिन ओल्ड माइटी ट्री योर ब्रांचेस स्पैन द स्काई। स्पैन, स्पैन मतलब फैली हुई है आसमान में। समझ में आ गया। तो क्या किया यहां पर स्टूडेंट, देखो समझ में आ जाएगा आपको अभी। यहां पर अब सीधी सी बात है, क्या यूज किया है, मेटाफोर। देखो जो पुराना सा माइटी ट्री मतलब बहुत बड़ा पेड़ है, उसको क्या क्या है, उसकी ब्रांचेस ऐसी फैली हुई है जैसे कि आसमान फैला हुआ है, आसमान की तरह। ठीक है ना। टाइम इज मनी, तो टाइम को मनी से कंपेयर किया है, एजेस और लाइक भी नहीं लगाया, मतलब यहाँ भी मेटाफोर है। ठीक है। अब आप आगे खुद ही कर सकते हैं। लाइक अ केक्ड बर्ड सैडली सिंग्स। देखो अब यहाँ लाइक अ लग गया, मतलब क्या है, सिमिली है। मोर देन क्लाउड्स यू आर सॉफ्ट, यानी बादलों से भी ज़्यादा तुम क्या हो, सॉफ्ट हो। यहाँ कोई एज नहीं लगाए, लाइक नहीं लगाए, लेकिन किसी की तुलना किया है, क्लाउड को क्या बोला है, क्लाउड के जैसे सॉफ्ट हो बोला किसी को, मतलब यहाँ पर क्या है, मेटाफोर यूज किया गया है। ठीक है। द रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स। जो रोज है वो क्या है, किंग ऑफ फ्लावर। तो रोज का कंपैरिजन किससे कर दिया, किंग से, लेकिन लाइक भी नहीं लगाया है और एजेस भी नहीं लगाया, मतलब यहाँ भी मेटाफोर का यूज किया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट। अब देखो थर्ड में क्या है, ये कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मैं सेवंथ क्वेश्चन भी अभी ही करा देता हूँ, है ना। वो हालांकि आपको दिया हुआ है वो वर्कशॉप में, अभी करा देता हूँ, साथ में एक साथ बन जाएगा। देखो, व्हेन अपोजिट आइडियाज अकर्स इन द सेम लाइन ऑफ द पोएम। पोएम की एक लाइन है, उसमें दो अपोजिट आइडिया, मतलब दो एकदम विपरीत शब्दों का यूज किया गया है। द फिगर ऑफ स्पीच दैट अकर्स इन दैट लाइन इज कॉल्ड एंटीथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, एंटीथेसिस। एंटी का मतलब ही होता है उल्टा। देखो सोशल का एंटोनेम क्या होता है, एंटी सोशल। सही बात है ना, समझ में आ गया। तो एंटी जहां भी लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, एंटोनेम में भी तो एंटी बोलते हैं ना। एंटी का मतलब होता है उल्टा। सही है। देखो क्या हो रहा है, एक लाइन है यहाँ पर, दो ऐसे वर्ड दिए जिसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा है। देखो अप एंड डाउन, तो यहाँ एक वो अप लिखा है, डाउन लिखा है। अप का मतलब तो ऊपर होता है, डाउन का मतलब तो नीचे। दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटोनेम है। तो किसी भी लाइन में अगर आपको एंटोनेम का एक पेयर दिख जाए तो समझ लेना वहां पर एंटीथेसिस यूज किया है। एंटोनेम का पेयर दिखा तो एंटीथेसिस, एंटोनेम का पेयर दिखा तो एंटीथेसिस नाम की फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। यहाँ पर देखो, मैनी आर कॉल्ड, बहुत लोग को तो बुलाया गया, बट फ्यू आर चूजन, लेकिन बहुत कम को चूज किया गया, सिलेक्ट किया गया। तो देखो मेनी का उल्टा फ्यू, मेनी यानी बहुत सारे, फ्यू यानी बहुत कम। तो मेनी और फ्यू क्या है, एंटोनेम। एक एंटोनेम का पेयर दिख गया इस लाइन में मुझे, तो इस लाइन में एंटीथेसिस का यूज किया है। समझ में आ गया, एंटोनेम एंटीथेसिस, याद रहेगा। द बेस्ट ऑफ टाइम्स द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। देखो बेस्ट ऑफ टाइम्स, बेस्ट और वर्स्ट, देखो बेस्ट यानी बहुत अच्छा, वर्स्ट मतलब बहुत बुरा। सही बात है ना। तो जो मेरा बेस्ट ऑफ टाइम था वही मेरे लिए क्या बन गया, वर्स्ट ऑफ टाइम बन गया, बहुत बुरा समय बन गया, ऐसा यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ भी दोनों क्या है, एंटोनेम है एक दूसरे के। तो ये एक पेयर यहाँ पर दिख गया है एक लाइन में, तो यहाँ भी क्या है, एंटीथेसिस यूज हुआ है। तो हमने क्या क्या सीखा अभी, सिमिली सीखा, सिमिली कहाँ लगता है पता चल गया, मेटाफोर भी सीख गए हम, है ना। और हमने एक और चीज देख ली है, वो क्या है, एंटीथेसिस देख लिए। ठीक है ना। तो अब इसी को समझ के हम एक्सरसाइज का जो सेवंथ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना। चलो मैं सीधे सेवंथ क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूँ, फिर मैं सारी चीजें कराऊंगा। आप 7 इसलिए करा रहा हूँ कि ताजा ताजा भी पढ़ें तो सीधे आपसे एक्सरसाइज बनने लग जाएगी। बस ये है 7th वाला। और यहाँ बोला भी स्टूडेंट, देखो क्या बोला है, यू मे ऑल्सो रिफर टू वर्ड प्ले ऑन पेज नंबर 74 फॉर हेल्प। देखो क्या है, कुछ नहीं करना है, ये जो चीज़ें लिखी हुई है
पोयम की कुछ लाइन्स है यहाँ पर, तो हर एक लाइन में बताना है कि कहाँ सिमिली किया है यूज़, कहाँ मेटाफोर, कहाँ एंटीथेसिस और कहाँ अलिट्रेशन। आप बोलोगे सर अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन क्या होता है अभी हम बता देते हैं आपको। अलिट्रेशन में क्या होता है, किसी एक लाइन में ना दो ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जिनका शुरू का जो साउंड है वो सेम होता है। जैसे लॉन्ग लेग, ल से स्टार्ट हो गया, जैसे सही बात है ना। जैसे मैं वो बोल दिया सॉफ्ट सोफा, सही बात है ना। ग्रीन गैरेज, सही है। इस टाइप के वर्ड समझ में आ गया। लाइट लैम्प, समझ में आ गया, हल्का लैम्प, सही है, समझ में आ गया। तो इस टाइप की चीजें, तो दो वर्ड ऐसे होंगे जो शुरू का सेम साउंड उसका होगा, वो कहीं भी हो सकते हैं लाइन में, आगे पीछे कहीं भी, ऐसा नहीं लगातार ही है, तो वहां पर होता है अलिट्रेशन। समझ में आ गया। दो वर्ड होते हैं जो कि सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं, दो या तीन वर्ड या चार वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ पर च च च च बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक ही वर्ड का जो शब्दों में शुरू का जो साउंड है च च च च, वो बार बार रिपीट हो गया, तो यहाँ पर अलिट्रेशन यूज है। समझ गया अलिट्रेशन। और सेम टू सेम पूरा वर्ड ही रिपीट हो जाए, एक वर्ड ही बार बार रिपीट होने लग जाए, तब वहां पर क्या होता है, वहां पर अलिट्रेशन नहीं लगता, वहां पर क्या लगता है, सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। उसको क्या बोलते हैं, जहां पर एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो जाए उसको रिपीटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीटेशन। और यहाँ पर वर्ड का रिपीट नहीं होते, वहां पर एक ही जैसे साउंड वाले शुरू का जो साउंड है वो सेम रहता है वर्ड्स का, ऐसे वर्ड आते हैं। तो देखो फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन, तो फ्रेंडशिप का कंपैरिजन किससे किया है, गोल्डन चेन से। यहाँ पर एज भी नहीं लगाया, लाइक भी नहीं लगाया, तो सिमिली तो नहीं आएगा, क्या आएगा, मेटाफोर आएगा, क्योंकि सिमिली और मेटाफोर कंपैरिजन में लगते हैं। सिमिली के तरीके से नहीं किया है तो मतलब यहाँ मेटाफोर आएगा। तो फर्स्ट में आप बी भी लगा सकते हो या सी भी, दोनों में मेटाफोर है, सही है। तो पहला इसलिए हमने इसमें पहले वाले में चलो बी लगा दिए, ठीक है ना। दैट कांट बी बॉट और सोल्ड, इसे ना तो बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है। देखो बॉट यानी होता है खरीदना, सोल्ड यानी बेचना। देखो एंटोनेम आ गए, एंटोनेम का एक पेयर आ गया, तो क्या आएगा, एंटीथेसिस आएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट, क्या आएगा, एंटीथेसिस। तो यहां पर हम लगाने वाले हैं डी, यहां पर क्या आएगा, डी, सेकंड वाले में डी, क्लियर है। थर्ड में देखो एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेसियस जेवल, देखो लाइक लग गया, लाइक अ रेयर, इसका मतलब सीधे से क्या यहाँ पर आएगा, सिमिली, तो यहाँ पर आएगा ए। समझ में आ गया। थर्ड में क्या आ जाएगा, ए। आप नोट करते जाइए स्टूडेंट, ठीक है ना, वीडियो को रिपीट कर लेना। पहले वाले में क्या बताया था आपको, मेटाफोर, मतलब पहले में बी लगा लो। सेकंड में क्या बताया था, डी, और थर्ड में ए। फोर्थ में देखो लॉन्ग लाइव्स, देखो लॉन्ग लाइव्स, आप ये मत बोलना एज लगा हुआ है तो सिमिली आ जाएगा, क्योंकि सिमिली तो यूज हो गया ना, दूसरे बार कहीं सिमिली लिखा भी हुआ नहीं है। और यहाँ पर एल का साउंड रिपीट हो गया, लॉन्ग लाइव्स है ना। फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग, फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लाइव्स, सही है। तो यहां पर आएगा आपका अलिट्रेशन। देखो ऐसा साउंड रिपीट हुआ है, ऐसे वर्ड आए हैं जिसका शुरू का साउंड क्या है, सेम है, एल से आया है, तो यहां पर आ जाएगा आपका अलिट्रेशन। तो यहां आप लगाएंगे फोर्थ वाले में ई। ये चीज मैं बता रहा हूं, अब फिर से ये आने वाली है आंसर सहित, तो आपको सिर्फ आंसर देख लेना है। फिफ्थ में क्या आएगा, फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, फ्रेंडशिप का कंपैरिजन किससे किया है, प्राइसलेस गिफ्ट से। कंपैरिजन आया मतलब सिमिली आएगा या मेटाफोर आएगा, सिमिली तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एज वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है और लाइक वाला भी नहीं किया है, मतलब यहाँ पर आएगा मेटाफोर। तो फिफ्थ में क्या लगाएंगे, बी, मेटाफोर। क्लियर है इतनी चीजें, अगर क्लियर है तो अब हम देखते हैं बाकी की चीजें, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं सीधे इंग्लिश वर्कशॉप देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट, चलो इंग्लिश वर्कशॉप देखते हैं। क्या बोला स्टूडेंट पहले क्वेश्चन में, राइट द नेम ऑफ योर क्लोजेस्ट ट्रू फ्रेंड, आपका जो करीबी सच्चा मित्र है ना, उसका आपको नाम लिखना है यहाँ पर कहीं, ठीक है ना। नाम लिख दिया आपने, वर्टिकली लिखना है। ऐसे उसका नाम राहुल है तो RAHU और नीचे L, ऐसा वर्टिकली लिखना है, खड़ा लिखना है, ऐसा है ना, समझ में आ गया, ठीक है। एंड प्रिपेयर एन एक्रोस्टिक यूजिंग एवरी लेटर इन द नेम। एक्रोस्टिक्स क्या होता है स्टूडेंट, कि उस लेटर को हमने ऐसा लिख दिया वर्टिकली और हर एक लेटर से एक वर्ड बनाए, हर एक लेटर से एक वर्ड बनाए, और उस अपने फ्रेंड के बारे में कुछ हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ये एक्रोस्टिक्स होता क्या, इसको बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है, पेज 73 की एक एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जैसे कि एक दोस्त है, उसका नाम है मान लो
रितेश, RITESH, रितेश है, तो रितेश को हमने क्या बोल दिया है, रिलायबल फ्रेंड है, इंस्पायर करने वाला, इंस्पायरिंग है, ट्रस्टवर्दी, विश्वास करने वाला है, एंकरेजिंग है, आत्मविश्वास बढ़ाता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, सपोर्टिव है, बड़ा सपोर्ट करता है, हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो अपने दोस्त की तारीफ कर दी, उसी के नाम की हमने अच्छी डेफिनेशन बना लिया। तो इसी तरीकों के क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्रोस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोस्टिक। तो ऐसे ही आपको करना है। तो चलो हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं और सेकंड क्वेश्चन भी वहीं पर हम कर लेंगे सारी चीज़ें। देखो आपका जो है चिट चैट वाला जो है मतलब हाँ चिट चैट वाला जो पोर्शन था स्टूडेंट, उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई थी पूरा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, हाँ ये तो पढ़ लिया हमने, ये वर्कशॉप पे हाँ वर्कशॉप देख रहे थे ना। वर्कशॉप के से भी पहले स्टूडेंट एक काम करते हैं हम, ये कुछ मार्जिन क्वेश्चन होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा भूल गया था मार्जिन क्वेश्चन बताना, तो चैप्टर के साइड में जो मार्जिन क्वेश्चन रहते हैं वो हम कर लेते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन है ना, वो देख लो पहले, फिर हम वर्कशॉप भी करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो, टू व्हाट टू थिंग्स इज द फ्रेंडशिप कंपेयर्ड, ऐसी कौन सी दो चीजें जिसका कंपेरिजन फ्रेंडशिप से किया गया है। आंसर देखो, द फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड टू, पहला अ गोल्डन चैन एंड सेकंड क्या है, अ प्रेशियस जेवल, इससे कंपेरिजन किया गया पोयम में फ्रेंडशिप का। व्हाट होल्ड्स फ्रेंडशिप क्लोजली टुगेदर, ऐसी कौन सी चीजें जो फ्रेंडशिप को आपस में बांधे रखती है। आंसर देखो, ट्रू एंड डीप लव, गहरा और सच्चा प्यार जो होता है स्टैंड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, होल्ड्स वो बांधे रखता है फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स क्लोजली टुगेदर, आपस में क्लोजली बांधे रखता है दोस्तों को। हाउ लॉन्ग डज टू फ्रेंडशिप लास्ट, लॉन्ग लास्ट का मतलब होता है चलना, एक सच्ची फ्रेंडशिप कब तक चलती है। आंसर देखो, ट्रू फ्रेंडशिप लास्ट एज लॉन्ग एज मेमोरी लाइव्स, जब तक आपकी याददाश्त बनी रहती, जब तक आपको चीजें समझती, याददाश्त आपकी जब तक बनी रहती, तब तक आपको उस फ्रेंडशिप की यादें रहती है। ठीक है ना। विच पोजेशन इज मोर प्रेसियस देन गोल्ड, ऐसी कौन सी चीज है, पोजेशन मतलब कोई चीज है ना जिस पर आपका अधिकार हो, उसको क्या बोलते हैं, आपका वो पोजेशन है। तो आपके पास ऐसी कौन सी चीज है स्टूडेंट जो गोल्ड से भी महंगी है, गोल्ड से भी ज्यादा प्रेसियस है, कीमती है। आंसर देखो, पोजेशन ऑफ, पोजेशन का मतलब होता है होना, किस चीज का होना, पोजेशन ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, आपको समझने वाले फ्रेंड का होना, इज वो है क्या है, मोर प्रेसियस देन गोल्ड, वो गोल्ड से भी ज्यादा प्रेसियस है, कीमती है ना। व्हाट इज ट्रेजर्ड फॉर ईयर्स टुगेदर, ट्रेजर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो हमेशा से कीमती रही है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजर्ड। क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। तो क्या बोला यहाँ पर देखो, व्हाट इज ट्रेजर्ड मतलब कीप केयरफुली, कौन सी चीज है जो आपको हमेशा केयरफुली रखनी चाहिए अपने साथ, जो सालों तक आपके साथ रहती है, वो क्या, आपकी सच्ची फ्रेंडशिप जो हमेशा आपके साथ रहती है। व्हाट मेक्स द फ्रेंडशिप रिच, आपकी जो दोस्ती उसको रिच मतलब मजबूत कौन बनाता है, हैप्पी मेमोरीज एंड फॉन्ड रिकलेक्शंस, आपकी जो अच्छी यादें हैं, कुछ अच्छे अच्छे पलों की जो यादें हैं, है ना, एंड फॉन्ड रिकलेक्शंस, फॉन्ड का मतलब ऐसी चीजें जिसको आप बहुत पसंद करते थे, ऐसी आपकी रिकलेक्शंस मतलब पुरानी यादें जिसको आप रिकलेक्ट करके रखते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम। तो आपकी जो पसंदीदा पुरानी यादें हैं, हैप्पी मेमोरीज है, वही क्या करता है, वो आपकी फ्रेंडशिप को और भी गहरा बनाता है, मजबूत बनाता है ना। व्हाट कैन नॉट, व्हाट कांट है ना, कांट बोलते हैं इसको, कैन नॉट को कांट है ना। व्हाट कांट द ईयर्स इरेज, ऐसी कौन सी चीजें जो सालों साल इरेज नहीं होती, व्हाट कांट द ईयर्स इरेज, ईयर्स का मतलब होता है टाइम, कई साल का जो समय है वो भी जिसे मिटा नहीं सकता, वो क्या चीज है। आंसर देखो, द प्लेजर दैट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स, है ना, वो जो प्लेजर जो आनंद है, दैट जो की है ना, जो द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स, जो हैप्पीनेस होती है फ्रेंडशिप की, है ना, जिसकी वजह से आपको जो प्लेजर मिलता है उसे हम सालों साल तक हमारे दिमाग से वो मिटता नहीं है। ठीक है ना। वाई इज फ्रेंडशिप अ प्राइसलेस गिफ्ट, फ्रेंडशिप को एक अनमोल गिफ्ट क्यों कहा गया है। आंसर देखो क्यों है। आंसर देखो, फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड, क्योंकि इसे ना तो खरीदा जा सकता है फ्रेंडशिप को, ना ही बेचा जा सकता है। ये क्या है, बेसकीमती चीज है, अनमोल चीज है। पिक आउट द रैमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोयम, पोयम से कुछ रैमिंग वर्ड निकालना है, जैसे डियर ईयर है, ट्रू टू है, उस टाइप से। लाइफ्स गिव्स
सोल्ड, गोल्ड, टाई, बाय, ये सब रैमिंग वर्ड है जो सेम साउंड पर खत्म होते हैं। अब इंग्लिश वर्कशॉप देख लेते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, क्या करना है हमें, एक्रोस्टिक्स बनाने, एक्रोस्टिक बनाने, ठीक है। तो सीधा आंसर देखो, आपके फ्रेंड के नाम पकड़ने लिखने हैं और सीधे उसका क्या बनाना है, एक्रोस्टिक्स। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है वेदांत, क्या नाम है, वेदांत। तो वेदांत से मैंने उसको क्या लिख दिया, विर्टुअस, विर्टुअस लिख दिया, एनर्जेटिक लिख दिया, है ना, डैशिंग लिख दिया, एजाइल लिख दिया, नेटिव लिख दिया और टैलेंटेड लिख दिया। तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। किसी दोस्त का नाम है मेरा, क्या है देखो, बहुत बड़ा नाम लिख दिया यहाँ, चैतन्य, कोई दोस्त का नाम है चैतन्य, तो चैतन्य की तारीफ में मैंने उसके नाम का अच्छा फुल फॉर्म निकाल लिया। सी से क्लेवर, ऑनेस्ट, एडमिरेबल, इंटेलिजेंट, है ना, ट्रस्टवर्दी, अट्रैक्टिव, नाइस, यंग, एक्टिव, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है ना, उसकी तारीफ में जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम है कौशल, क्या नाम है, कौशल, तो कौशल के से काइंड, मेरा दोस्त काइंड है, एक्टिव है, यूजफुल है, सिंपल है, हम्बल है, अप्रिसिएटिव है, लविंग है, ठीक है ना। कोई का नाम है गायत्री, तो गायत्री से जेंटल, अट्रैक्ट, अटेंटिव, यंग, एक्टिव, है ना, टैक्टफुल, रिस्पेक्टफुल, इनोवेटिव। तो ऐसा करके तारीफ मैंने उसकी कर दिया। तो ऐसे आपको करना है। पहला क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं हम। ये है सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लेते हैं क्या है, देखो, टेक द करेक्ट राइट, जो करेक्ट सेंटेंस को राइट करना है बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट। जो करेक्ट स्टेटमेंट उसके सामने क्या लिखना है आपको, राइट साइन लगाना है। टाइम कैन डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप, सही बात है। फ्रेंडशिप कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड, सही बात है। फ्रेंडशिप बाइंड्स द हैंड्स टुगेदर, सही बात है। फ्रेंडशिप क्या करती है, बांध के रखती है आपस में लोगों को, है ना। फ्रेंडशिप इज लाइक अ रियल रेव एंड प्रेसियस जेवल, एक प्रेसियस जेवल के जैसी है, सही बात है। फ्रेंडशिप हैज मोर वैल्यू देन गोल्ड, गोल्ड से भी कीमती है, एकदम सही बात है। रीड द पोएम एंड कंप्लीट द वेब, आपके बुक में दिया वर्कशॉप में एक वेब है ना, डायग्राम है, तो आपको क्या करना है, फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड टू, फ्रेंडशिप को किन किन चीज़ों से कंपेयर किया गया है उन्हें आपको लिखना है। एक गोल्डन चैन से कंपेयर किया, प्रेसियस जेवल से, कीमती गहनों से, है ना, गोल्ड से किया गया है, प्रेसियस गिफ्ट से, ब्लेस्ड टाई गोल्ड से, है ना, और हार्ट से, इन सारी चीज़ों से उसको कंपेयर किया गया। आप पोएम से कुछ और भी लिख सकते हैं छाट के वर्ड, है ना। क्वेश्चन 4 क्या स्टूडेंट, से आपको बताना है वाई फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड टू द फॉलोइंग, इन सारी चीज़ों से फ्रेंडशिप का कंपैरिजन क्यों किया है। पहले तो अ गोल्डन चैन से कंपैरिजन किया है, अब प्रेसियस जेवल से कंपैरिजन किया है, अब प्राइसलेस गिफ्ट से। तो पहले आपको आंसर है सारे, ये आंसर है, ठीक है, हेडिंग डाल देना। तो अ गोल्डन चैन, इससे क्यों कंपेरिजन किया गया, कंपैरिजन किया गया फ्रेंडशिप का, आंसर देखो, फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड टू अ गोल्डन चैन बिकॉज इट ब्रिंग्स एंड होल्ड्स टू इंडिविजुअल्स टुगेदर फॉर एवर, क्योंकि गोल्डन चैन में जैसे एक एक कड़ी होती ना स्टूडेंट, ऐसी जो आपस में ऐसी जुड़ी होती ना गोल्डन चैन में ऐसी कड़ी, तो वैसे स्टूडेंट फ्रेंडशिप को भी क्या होती है, ब्रिंग्स एंड होल्ड टू इंडिविजुअल, दो अलग लोगों को क्या करती, होल्ड करके रखती है ना, टुगेदर आपस में, फॉरएवर हमेशा के लिए, इसलिए उसका कंपैरिजन किया गया। प्राइस, प्रेसियस जेवल मतलब बहुत कीमती गहनों से कंपैरिजन क्यों किया गया, आंसर देखो, फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड टू अ प्रेसियस जेवल, कीमती गहनों से कंपैरिजन किया गया इसका, क्यों, बिकॉज इट इज अ वेरी नोबल थिंग, क्योंकि बहुत ही उच्च टाइप की महान चीज होती है, विच द पर्सन लॉन्ग्स फॉर, जो इंसान जो चाहता है, जो हमेशा इंसान पाना चाहता है, ऐसी चीज होती है। इट इज अ रिच एसेट टू बी चेरिस्ड फॉर द होल लाइफ, ये क्या है, रिच एसेट, एसेट मतलब संपत्ति, आपकी बहुत कीमती संपत्ति होती है, टू बी चेरिस्ड फॉर द होल लाइफ, जो आपको जिंदगी भर आपका साथ निभाती है, ठीक है ना। अब प्राइसलेस गिफ्ट क्यों कहा गया फ्रेंडशिप को, इससे कंपैरिजन क्यों किया गया है, ये भी देख लेते हैं स्टूडेंट। फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड टू अ प्राइसलेस गिफ्ट बिकॉज इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग, क्योंकि ये बहुत ही रेयर थिंग है, विच कैन नाइदर बी बॉट नॉट सोल्ड, जिसे ना तो खरीदा ना बेचा जा सकता है। इट इज नॉट अ कमोडिटी टू बी ट्रेडेड बट अ मैटर ऑफ गेट प्राइड, ये कोई कमोडिटी नहीं, कंपल्सन नहीं है, टू बी ट्रेडेड कि इसका हम व्यापार करें, व्यापार वाली चीज नहीं है, बट अ मैटर ऑफ गोल्ड ग्रेट प्राइड, बल्कि एक महान गौरव की बात है, ठीक है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन 5 देखो, रिफर टू द पोएम एंड राइट 5 रीजन व्हाई फ्रेंडशिप इज द बेस्ट गिफ्ट एनीवन कैन गिव यू,
आपको बताना है कुछ पॉइंट्स के थ्रू कि फ्रेंडशिप एकदम बेस्ट गिफ्ट क्यों है जो आपको मिलता है। तो आंसर देखो आपके सामने लिखा है कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो दिया हुआ है बुक में, इट ग्रोस मोर प्रेशियस एज ईच ईयर पासेस, हर साल ये और भी ज़्यादा कीमती होती जाती है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज़ अ गोल्डन चैन, है ना। इट इज़ लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस जेवल। इट इज़ रिच विद हैप्पी मेमोरीज। फ्रेंडशिप इज़ अ प्राइसलेस गिफ्ट है वो। फ्रेंडशिप इज़ वर्थ मोर देन गोल्ड, गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसको क्या गया है, बेस्ट गिफ्ट कहा गया। क्वेश्चन 6 क्या है, राइट द वर्ड्स दैट गो विद द फॉलोइंग। जेवल क्या है, प्रेशियस जेवल। हार्ट्स कैसा है, बाइंडिंग हार्ट्स, जुड़े हुए दिल। मेमोरीज कैसी, हैप्पी मेमोरीज की बात की है। गिफ्ट कैसे, प्रेशियस गिफ्ट की बात है। टाई कैसी, ब्लेस्ड टाई है ना। टाई मतलब आपका आपसी लगाव, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो ये आप पोयम से लिख सकते हैं इसको। 7th क्वेश्चन क्या है, ये मैंने डिस्कस कर दिया 7 क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, देखो 1 का सी, 2nd का डी, 3rd का ई, 4th का ई, 5th का बी, शुरू में डिस्कस कर दिया, आप देख लीजिए। 8th क्वेश्चन क्या है, फिर 9th भी है ना। 8th क्या, देखो, थिंक ऑन योर ओन एंड से वाई ट्रू फ्रेंडशिप कैन बी कंपेयर्ड टू द फॉलोइंग। जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है, सच्ची मित्रता, वो इन सब चीज़ों से कंपेयर क्यों किया गया, इसका आपको बताना है। देखो, एन एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा है, जो हमेशा हरा भरा रहा है, ऐसे जंगल से कंपैरिजन किया गया है आपकी फ्रेंडशिप का। क्यों, आंसर देखो, ट्रू फ्रेंडशिप कैन बी कंपेयर्ड टू एन एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज लाइक फॉरेस्ट, क्योंकि एक फॉरेस्ट के जैसे ही, इट ऑलवेज ग्रोज, ये हमेशा बढ़ते जाती है, डीप एंड फ्रेश लाइक द ग्रीन फॉरेस्ट, एक ग्रीन फॉरेस्ट के जैसे और भी गहरी होती जाती है और फ्रेश होती जाती है समय के साथ साथ। जैसे समय के साथ साथ एक फॉरेस्ट में पेड़ पौधे और बढ़ते जाते हैं, और भी ज़्यादा ग्रीन होते जाता है, हरा भरा होते जाता है फॉरेस्ट जंगल आपका, वैसे ही फ्रेंडशिप भी समय के साथ साथ और ज़्यादा फलती फूलती है। ट्रू फ्रेंडशिप लाइक ग्रीन फॉरेस्ट प्रोवाइड्स शेड, शेल्टर एंड सपोर्ट। जैसे एक ग्रीन फॉरेस्ट जिस तरह से आपको छाया देता है, छत देता है, सपोर्ट देता है, वैसे भी एक दोस्त भी आपको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। एन एवर फ्लोइंग रिवर, जो हमेशा बहने वाली एक नदी के रूप में कंपेयर किया गया है। क्यों, ट्रू फ्रेंडशिप इज लाइक एन एवर फ्लोइंग रिवर, जो कई जमाने से बहती आ रही ऐसी नदी के जैसा है ना, जो उस नदी के जैसा है, विच कीप्स ऑन फ्लोइंग, जो हमेशा बहते रहती है, एंड पुशिंग द अनवांटेड वीड एंड डर्ट टू द शोर, और धकेल देती है अनचाहे घास को, गंदगी को, डर्ट मतलब गंदगी को कहाँ पर ढकेल देती है, टू द शोर, किनारे में, नदी किनारे में क्या करती, गंदगी को ढकेल देती है। वैसे ही टू फ्रेंड्स कीप द बैड फीलिंग अवे लाइक रिवर, बुरी आदतों को अपने दोस्तों से दूर रखने का प्रयास करता है आपका अच्छा दोस्त, रिवर के जैसे। फ्रेंडशिप लाइक रिवर डजंट स्टैग्नेट, स्टैग्नेट का मतलब क्या होता है, बहना बंद हो जाना, है ना। तो फ्रेंडशिप लाइक रिवर डजंट, फ्रेंडशिप एक नदी के जैसी जो कभी भी बंद नहीं होती, स्टैग्नेट मतलब जो कभी बंद नहीं होती, रुकती नहीं है, सही है। रैम्बो आफ्टर हैवी रेन, जब बहुत बारिश होती है तो बाद में आपको रैम्बो देखने को मिलता है, इंद्रधनुष, तो उससे कंपैरिजन किया गया आपका फ्रेंडशिप का। तो आंसर देखो, टू फ्रेंडशिप ऑलवेज प्रोवाइड्स जॉय एंड प्लेजर, अच्छी दोस्ती हमेशा आपको खुशियां देती है, हैप्पीनेस देती है ना। लाइक द रैम्बो, एक उस इंद्रधनुष के समान, इन द स्काई, जो आसमान में इंद्रधनुष आपको खुशियां देता है ना, वैसी फ्रेंडशिप भी देती है ना। आफ्टर हैवी रेन, है ना, जो बारिश के बाद। तो ड्यूरिंग द रेन देयर आर डार्क क्लाउड्स, रेन जब बारिश होते रहती तब तो गहरे काले बादल दिखाई देते हैं, है ना, जो ऑफ वरीज एंड एंजाइटी, जो कि आपको चिंतित कर देते हैं। स्टॉपिंग द सनलाइट, और जैसे ही सनलाइट स्टॉप हो जाता है, जॉय एंड हैप्पीनेस फ्रॉम रीचिंग अस, बट एज सुन एज द क्लाउड्स एंड एंजाइटी वरीज आर रिमूव्ड दे अपीयर्स अ ब्यूटीफुल रेनबो। तो क्लाउड्स जैसे ही पूरी बारिश खत्म हो जाती है, तो क्लाउड जब छट जाते हैं तो आपको क्या दिखता है स्टूडेंट, एक ब्यूटीफुल रेनबो दिखाई देता है ना, इन द स्काई। इट इज जस्ट लाइक एन एक्सपीरियंस इन ट्रू फ्रेंडशिप, और ट्रू फ्रेंडशिप में भी ऐसा ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन 9th क्या, देखो काफी बड़ा दिया हुआ है, मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ ना, काफी वीडियो नहीं तो लंबी हो रही है आपकी, है ना। थिंक एंड डेवलप अ स्टोरी, सोचिए और एक स्टोरी बनाइए, दैट लीड्स टू द कंक्लूजन, जो किस कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए, आपको क्या करना है, सोचना है और अपने मन से कहानी बनाना है, जो जिसका जो सार है, जिसका जो मीनिंग है, जो कंक्लूजन है, वो क्या निकलता है कि अ फ्रेंडशिप इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड,
जिससे इस लाइन का मीनिंग पता चल जाए, ऐसी कोई स्टोरी आपको बनाना है कि अ फ्रेंड इन नीड, मतलब ऐसा दोस्त जो जरूरत में काम आए, इज अ फ्रेंड इंडीड, वही सच्चा मित्र होता है, ये इसका मतलब है। तो ऐसी कोई स्टोरी बताना जिसपे कहावत खरी उतरती हो, है ना, कहावत फिट बैठती हो। तो आंसर देखो, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट, लायन रहता था फॉरेस्ट में, एक समय की बात है। वन डे आफ्टर अ हैवी मील, एक बार काफ़ी हैवी मील मतलब काफ़ी खाना खा लिया उसने ज़्यादा मात्रा में। इट वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, तो पेड़ के नीचे सो रहा था लायन, है ना। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, देयर केम अ माउस, एक माउस आया उसके पास, एंड इट स्टार्टेड टू प्ले ऑन द लायंस बॉडी, और लायन की बॉडी के ऊपर वो खेलने लगा। सडनली द लायन गॉट अप विद एंगर एंड लुक्ड फॉर दोज हु डिस्टर्ब इट्स डीप स्लीप, और वो क्या हुआ, सडनली द लायन गॉट अप, लायन उठ गया अचानक, विद एंगर, गुस्से में, एंड लुक्ड और देखने लगा, फॉर किसको देखने लगा, दोज उन लोगों को, हु डिस्टर्ब इट्स डीप स्लीप, उसको गहरी नींद से जिसने जगाया उसकी तरफ वो देखने लगा। देन इट सॉ अ स्मॉल माउस, तब उसने एक छोटे से चूहे को देखा, स्टैंडिंग ट्रेम्बलिंग विद फियर, जो कि खड़ा था और डर के मारे कहाँ पर आता। द लायन कॉट द माउस, लायन ने उस माउस को पकड़ लिया, इन हिज पाव, अपने पंजे में, एंड वांटेड टू किल इट, और उसे मारना ही चाह रहा था। द माउस रिक्वेस्टेड द लायन टू फॉरगिव इट, माउस ने काफी रिक्वेस्ट किया कि मुझे माफ कर दो। द लायन टुक पिटी, लायन को उस पर दया आ गई, एंड लेफ्ट इट, और उसे उसने छोड़ दिया। द माउस प्रोमिस्ड दैट, तो तब माउस ने प्रॉमिस किया कि इट वुड हेल्प द लायन, कि वो लायन की सहायता करेगा इन इट्स डिफिकल्टी, उसके मुश्किल समय में। देन द माउस रैन अवे, और तब वहां से माउस भाग जाता है। फिर क्या होता है, आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों बाद क्या होता है, द लायन वॉज कॉट इन अ नेट, एक नेट में पकड़ लिया जाता है लायन को, सेट बाय अ हंटर, जो कि सेट की जाती है शिकारियों के द्वारा, उस नेट में पकड़ लिया जाता है। द लायन स्टार्टेड रोइंग एंड ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द नेट ट्रैप, बट इन वैन, बट इन वैन का मतलब कोई मतलब नहीं निकल, देखो, द लायन स्टार्टेड रोइंग, लायन रो रहा है, रोइंग मतलब होता है चिल्ला रहा है, कराह रहा है दर्द में, एंड ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द नेट, और कोशिश कर रहा है कि उस नेट से बाहर निकलने की, उस नेट के ट्रैप से, बट इन वैन, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता, है ना, व्यर्थ में जाता है उसकी मेहनत। हियरिंग द रोरिंग ऑफ द लायन, उस लायन की इस गर्जना को सुनकर, रोरिंग को सुनकर, द माउस केम रनिंग, दौड़ता हुआ माउस उसके पास आता है, स्टार्टेड कटिंग द नेट, और नेट को काटना चालू कर देता है, विद इट शार्प टीथ, अपने तेज नुकीले दांतों से। सून, और जल्द ही, द लायन वॉज फ्री, लायन आजाद हो जाता है, फ्रॉम द नेट, उस नेट से, ठीक है। इट इज ट्रू, अ फ्रेंडशिप इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, इससे ये सिद्ध होता है कि जो फ्रेंडशिप होती है, जो जरूरत के समय जो फ्रेंड काम आता है, वही अपना सच्चा मित्र होता है, ठीक है। कैसा लगा ये चैप्टर, है ना, चैप्टर हो सकता है काफ़ी बड़ा हो गया हो, 37-38 मिनट का हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट प्लीज़ आप इसको पूरा देखिए, और एक बार देखना है और सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।